वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, एक नया टेस्ट पेपर आ गया आपके लिए ले आए हैं और आज हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार चेक कर ले, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना। ले आए हैं और आज हम लोग इसको सॉल्व कर चलो। हाँ, सब ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे। आ जाइए, स्टार्ट कर देते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको बताना है। रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कोई भी चीज जो पास्ट का हो और जिसकी क्वालिटी बहुत हाई हो, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। जरा देखिए और बताइए क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, देखो। एपोक, विंटेज, आउटडेटेड और कल्चर। एपोक का मतलब होता है जैसे युग जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक युग होता है ना, उसको एपोक कहते हैं। इसका आंसर होगा विंटेज। हम लोग देखते हैं ना, कोई भी चीज जो पास्ट का हो, जिसकी क्वालिटी बहुत हाई हो, जो बहुत अच्छा रहता है, जैसे नहीं देखते हो विंटेज कार, विंटेज एक्टर या एक्ट्रेसेस, ठीक है। जो पुराने समय के हैं लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसको विंटेज बोला जाता है। देख लीजिए ध्यान से। ये हो गया आपका, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बोलिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एकोलेट का मतलब क्या होता है, आपको इसका एंटोनिम बताना है। एकोलेट का एंटोनिम बताना है। चार ऑप्शन है। क्रिटिसिज्म, ट्रिब्यूट, प्रमोशन और एश्योरेंस। चारों को ध्यान से देखिए, ठीक है। चारों को ध्यान से देखिए। अब एकोलेट, एकोलेट का मतलब होता है बेटा कि आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, आप किसी को एडमायर कर रहे हैं, यानी कि तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसका उल्टा क्या होगा? जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसका उल्टा क्या करते हैं? आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रिटिसिज्म होगा। ट्रिब्यूट देना मतलब हो गया किसी को रिस्पेक्ट देना। देखते हो हम लोग पुराने लीडर्स को, एक सेकेंड, पुराने लीडर्स वगैरह हो गए आपके, और एक्टर्स, उनको ट्रिब्यूट देते हैं, उनके लिए कुछ गाना गाएंगे, डांस करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं। प्रमोशन आप जानते ही हैं, प्रमोट करना किसी चीज को, किसी चीज को एडवर्टाइज करना, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। एंड द नेक्स्ट वन इज एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए किसी को एकदम क्या बोलोगे, एश्योर कर दो, या तो एकदम सेटिस्फाइड कर दो कि ये होके रहेगा, उसको बोलते हैं एश्योरेंस, ठीक है। हामी जिसमें भर देना, हामी भर देना कि होगा। अप्रूवल दे देना, अपना अप्रूवल बोल सकते हो। एश्योरेंस मतलब एकदम अप्रूव कर दो कि बिल्कुल हम एश्योर्ड करते हैं कि आई विल हेल्प यू कम वॉट में, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम बताना है ईगरली का, ईगरली का, ठीक है। ईगर मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इच्छुक होना, यानी एंथुसियास्टिकली बोल सकते हैं।
ठीक है, इच्छुक। ठीक है, सिनोनिम बताना है। तो आप देखो, कीन होता है, कीन मतलब क्या होता है, एकदम मतलब इच्छुक होना, इसका हो जाएगा सिनोनिम कीन। देख लो ध्यान से, सबको देख लो। स्ट्रिंजेंटली मतलब होता है बेटा डाउट, जब आपको किसी के ऊपर डाउट हो। और प्लेफुली मतलब ह्यूमरस, ह्यूमरस हो गया, है ना, मजाकिया अंदाज में, प्लेफुली। ठीक है, चलो आ जाए, आगे बढ़ जाए। तो इसका क्या हो गया, कीनली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग। आप ये जानते भी होंगे, ये इसमें हम लोग टीचिंग के बारे में बात करते हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरह लोगों को अप्रोच करना चाहिए, स्टूडेंट्स को। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इसकी स्टडी को बोला जाता है पैडागॉजी, पैडागॉजी बोला जाता है। ठीक है, वो रिलेटेड टू स्टाइल ऑफ टीचिंग होता है या टीचिंग होता है। ठीक है, देख लो, चार है, मीडिया, फिलोलॉजी, प्लेटफॉर्म, इसमें से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और फिलोलॉजी मतलब होता है आपका भाषा शास्त्र, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, जब हम लोग हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है आपका फिलोलॉजी। ठीक है, हो गया। चलो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं। तो पेडागॉजी इसका आंसर होगा, ये तो बहुत आसान था। प्लेटफॉर्म जानते हो, मीडिया जानते हो, इसमें कुछ बताने को ऐसा नहीं। शी डैश हर पेंटिंग बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इसका मतलब बोला गया नेक्स्ट वीक में, जब हम कोई एक्शन को फिनिश कर चुके होंगे, उसकी बात हो रही है। तो टेंस में जब हम कोई चीज को फ्यूचर में कर चुके होंगे जैसा कुछ बोलते हैं, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगता है। तो फ्यूचर के लिए हम लगाते हैं विल, और परफेक्ट के लिए लगाते हैं हैज या हैव। और हम जानते हैं कि विल के साथ हमेशा हैव आता है। आप ढूंढिए, विल हैव फिनिश्ड, यही होगा, बताइए। हो गया, समझ में आ गया। आ गया होगा, चलो नेक्स्ट में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटेल का सिनोनिम बताना है। इंटेल मतलब क्या होता है, सिनोनिम बताना है। ध्यान से देखिए, हाँ, इंटेल का सिनोनिम बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया है, एज्यूम, नेसेसिटेट, एलिमिनेट और फ्लॉ। देखिए ध्यान से, इंटेल का मतलब होता है, समझ आइए, किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। एज इट इज नेसेसरी, क्योंकि वो जरूरी है। एंटेल मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना क्योंकि वो जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेल बोलते हैं। अब सिनोनिम बताना है, चार ऑप्शन है। अज्यूम का मतलब क्या होता है, मान लेना। ठीक है, अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हटा देना, निकाल देना, उसको बोलते हैं एलिमिनेट। देखते नहीं हो डांस शो वगैरह में एलिमिनेशन राउंड होता है, जिसमें लोगों को हटा दिया जाता है, एलिमिनेट। फ्लॉ मतलब होता है बेटा त्रुटि, मिस्टेक।
तो ये आंसर होगा नेसेसिटेट। देख लो ध्यान से। ठीक है, समझ में आया? चलो, a team's captain always keeps a level head even in the most challenging situation। क्वेश्चन ये दिया गया, आपको करना क्या है? लेवल हेड का मीनिंग देखना है इन चारों में क्या है। लेवल हेड का मीनिंग देखना है। चारों ऑप्शन एक बार जरा ध्यान से पढ़िए। अब लेवल हेड का मतलब अगर देखें तो होता है रिमेन काम एंड कंपोज्ड, एकदम शांत रहना। अब मीनिंग क्या निकल के आया? टीम का कैप्टन जो है कीप्स लेवल हेड इवन इन मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। जब भी एकदम चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आते हैं तो टीम का कैप्टन जो रहता है वो हमेशा काम एंड कंपोज रहता है। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन है, रिमेन काम एंड कंपोज 3 में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, थर्ड नंबर को हम ऐसे ही टिक लगा लेंगे। बोलो, हो गया? हो गया, चलो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट देखो, the hypothesis that the police believed in led to a lot of chaos। हाइपोथेसिस जो है, जो मान के पुलिस चले, सिनोनिम बताना है हाइपोथेसिस का, सिनोनिम बताना है। स्पेक्यूलेशन, ब्रेक थ्रू, ट्रेपिडेशन और एनकाउंटर। हाँ बताइए, आसान है। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन सुने हो, जो हम मान के चलते, यानी हम अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, वाइल्ड गेस भी जिसको बोला जाता है। स्पेक्यूलेशन मतलब मानना, स्पेक्यूलेशन का मतलब भी मानना ही होता है। देखो ध्यान से, ठीक है, यानी अनुमान या परिकल्पना, कल्पना करना, सपोजिंग जिसको बोला जा सकता है। और स्पेक्यूलेशन का मतलब भी होता है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूज में सुनोगे, स्पेक्यूलेशन ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, उसको भी बोलते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है तुम्हारा जैसे कि सफलता, सक्सेस। ठीक है, सफलता मिल जाना। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है बेटा फियर में होना, जैसे फियरफुल, फियर, डर में रहना, ट्रेपिडेशन। एनकाउंटर मतलब मुठभेड़ होता है, ये तो पता ही है, जो इनकाउंटर वगैरह होता है। देख लो ध्यान से, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। हाँ, हाँ, ट्रेपिडेशन का हिंदी लिख सकते हैं हम लोग घबराहट, घबराहट लिख दिए, और फीलिंग ऑफ फियर कर देते हैं, इसको और अच्छे से लिख देते हैं इसका। फीलिंग ऑफ फियर कर दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबको? देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो ध्यान से, जरा बताओ तो कौन सा है, कौन सा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या लग रहा है, कौन सा होगा? 1 2 3 4, यही वाला है ना? ठीक है, लेकिन चलो इसमें दिया तो इसके बारे में बात भी कर दें। इरिटेट मतलब चिड़चिड़ाना या परेशान करना, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, नेसेसिटेट मतलब जरूरी।
ठीक है। क्या बता रहे हैं हम, आपको बताना चाह रहे हैं बेटा, इसको रेसिप्ट नहीं बोला जाता है, इसको रेसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसीट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक जो दिया है बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी बात है स्पेलिंग मिस्टेक दिया। पहले तो स्पेलिंग है RECEIPT, और जब हम प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं तो P जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, यानी P को हटा दो तो जो स्पेलिंग बनेगा क्या बनेगा? प्रोनाउंसिएशन बनेगा, वो होगा रेसीट, रेसिप्ट नहीं, रेसीट। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिनोनिम बताना है ग्रिजली का। ग्रिजली का 4 ऑप्शन आपके पास है, प्लीजेंट, एट्रोशियस, ग्लोरियस और डायर। ठीक है, डायर सुने होगे, डायर कॉन्सिक्वेंसेस होता है। जरा देखो ध्यान से और बताओ। ऑल क्लियर? हाँ बेटा बताओ। ग्रिजली का मतलब होता है फ्राइटफुल, हो जाएगा आपका घास्टली, हॉरर, मतलब सब कुछ जो थोड़ा डरावना हो। ठीक है, डरावना टाइप का। तो प्लीजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई चीज डरावना हो। एट ग्लोरियस हो सकता है, ग्लोरियस मतलब क्या होता है? भव्यता। डायर मतलब क्या होता है? दुष्परिणाम जिसको बोलते हैं डायर। बताओ क्या बच गया? जल्दी बोलिए। एट्रोशियस मतलब होता है बेटा क्रूएल, क्रूएल। तो आपको अगर सिनोनिम बताना है तो यही तो होगा। क्या बोलते हो, यही ना होगा? हाँ यही होगा, ठीक है। चलो जवाब दे रहे हो, अच्छी बात है। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। अमित इज ऑल्सो अ चिप ऑफ ब्लॉक लाइक हिज ब्रदर टंडन। ठीक है, अब चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता क्या है? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता क्या? ठीक है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है रिजेंबलिंग हिज पेरेंट्स, या रिजेंबलिंग, हाँ, हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स इन अपियरेंस और फीचर्स और नेचर्स, है ना। यानी मान लो कि अगर ये कोई ब्लॉक है वुड का, अगर चिप ऑफ मतलब इसका एक टुकड़ा, अगर एक इसका छोटा सा टुकड़ा हम ले लिए, तो ये अगर सड़ा हुआ है तो ये भी सड़ा हुआ होगा, और ये अगर बहुत अच्छा है तो ये भी बहुत अच्छा होगा। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होगी वो इसमें भी होगी। ठीक है, जो नेचर इसका होगा वो इसका भी होगा। इसी को बोलते हैं, यानी हम अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं? वी आर द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स, यानी रिजेबलिंग हिज पेरेंट्स इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस। देख लीजिए, पॉजिटिव मीनिंग निकल के आता है इसका, पॉजिटिव होता है। हाँ, एक होता है लाइक फादर लाइक सन, वो वाला। सब देख लो ध्यान से। आ जाओ। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो ओरिजिनली इनहैबिटेंट्स होते हैं किसी कंट्री के, उनको क्या बोला जाता है? जो उस कंट्री में रहते हैं
ओरिजिनली उस कंट्री में है, देखो ओरिजिनल आपको दिखाई दे रहा है, एबोरिजिन्स बोला जाता है इसको, ठीक है, एबोरिजिन्स। प्रिमिटिव तो मतलब होता है कोई भी चीज प्राचीन समय का, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। सिटीजन मतलब नागरिक, और एलियंस मतलब ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड, या आप कह लो कंट्री, ठीक है। एलियन मतलब सिर्फ वो नहीं होते हैं जो दूसरे ग्रह से आते हैं, एलियन मतलब हो गया आपका फॉरेनर्स, फॉरेनर्स वो एलियन हो गए जो दूसरे जगह के होते हैं, ठीक है। देख लो, जल्दी जल्दी देखो बेटा। हम्म, ठीक है, सही जा रहा है। चलो, कितना 12 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया, वाह। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, रमेश licked honey and said that it tasted sweetly। अब देखो, ध्यान से देखो क्या होगा, इसको एकदम ध्यान से देखना, और अगर एग्जेक्टिव चैप्टर अच्छे से पढ़े हो तो इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। जल्दी देखो, बताओ। अच्छा, कुछ आंसर्स आ भी रहे हैं। अब देखो यहां पे अगर हम देखें, बोला रमेश लिक्ड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज चाट करके देखना, ठीक है। हनी, हनी को उसने चाट करके देखा और बोला ये बहुत ही मीठा है, टेस्टेड। अगर आप देखोगे तो ये वर्ब है और ये आपका एडवर्ब है, तो हम जानते हैं कि वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। लेकिन एक एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करता है। सम वर्ब्स आर क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। उसमें आपके पहले वर्ब्स ऑफ सेंसेशंस होंगे। पहला, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन आप देखो ना, इंद्रियां जो हमारे चेहरे में है, स्मेल, सी, हियर, स्किन हो गया आपका, फील, ये सबको क्या है, तो यहाँ पे टेस्ट है, जीभ से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। बेटा टेस्ट को स्वीटली नहीं, स्वीट होगा। फिर से बता दे रहे हैं, कुछ हम ये जानते हैं कि वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है और नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है।
उनमें से एक टेस्टेड भी है, क्योंकि वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में ये सब आ जाते हैं, ठीक है। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में कौन आएगा? फील, लुक, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, ठीक है। आंख से जो जो करते हो, लुक, अपीयर, सी, वॉच, सब, ठीक। और कुछ अदर्स हैं, बी, बिकम, टर्न, गो, ये सब ईटीसी कर देते हैं, ठीक है। इन सबको याद रखना। गेट, गो, रिमेन, स्टे, हाँ कुछ कुछ ऐसा ही रहता है। गेट, रिमेन, स्टे, ठीक है, ये देख लो। हाँ ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समझ जाना है, ये समझ जाना। देख लो, देख लो बेटा ध्यान से, क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आया। हाँ क्या बताया गया, बताओ तो, क्या बताया गया आपको? आपको ये बताया गया, as we know that noun and pronouns are qualified by an adjective and verbs are qualified by an adverb. नाउन और प्रनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ये एक्सेप्शंस हैं, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको एडवर्ब नहीं लाना है, एडजेक्टिव लाना है। इसलिए स्मेल्स स्वीट होगा, स्वीटली नहीं। अब एक और क्वेश्चन अगर हम बोल दें कि द, देखो एक क्वेश्चन, द सूप, अरे परेशान करते हो, रुक जाना। हाँ अब हम आपको एक क्वेश्चन दे दे, द, इधर टच हो जा रहा है, किनारे टच हो जा रहा है इसलिए हो जा रहा है। सूप स्मेल्स डेलिशियस, डेलिशियस या डेलिशियसली। अब देखो ये क्वेश्चन है, द सूप स्मेल्स डेलिशियस होगा कि डेलिशियसली होगा, बताओ। सूप जो है कैसा स्मेल करता है, डेलिशियस की डेलिशियसली? थोड़ा और सफाई से लिख दे रहे हैं यार, बहुत हौच पौच हो गया। ये क्वेश्चन है आपका, देखो, द सूप स्मेल्स डेलिशियस या डेलिशियसली, क्या होगा? अब स्मेल जो है वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है बेटा, स्मेल क्या है? ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ठीक है।
वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है तो उसमें स्मेल भी आ गया ना, स्मेल देखो लिखा हुआ है, स्मेल की स्पेलिंग स्मील लिख दी है हम, स्मेल है। तो यहाँ डेलिशियस होगा, डेलिशियसली नहीं होगा। बस यही समझाना चाह रहे हैं, बोलो आ गया होगा समझ में ना। इससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14। अच्छा तो थर्ड, इसमें एरर कहाँ था? डी नंबर में ना, डी है फर्स्ट, यही होगा। ठीक है, चलो 14 नंबर। Even after becoming bankrupt, Charlie is able to maintain an outward show. चार ऑप्शन दिया गया आपके पास। ब्रिंग डाउन द हाउस, कीप अप अपीयरेंस, बेल द कैट, कट अ सॉरी फिगर। क्या होगा? 14 का, यानी बैंकक्रप्ट होने के बाद वो एबल था क्या? कीप अप अपीयरेंसेस होते हैं। ठीक है, मेंटेन एन आउटवर्ड शो मतलब अपना अपीयरेंस को मेंटेन रखा। बेल द कैट का मतलब रहता है टू टेक द रिस्क फर्स्ट। ठीक है, बोलो। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में। इनकरेक्टली स्पेल्ड पर बताना है, डिक्शनरी, रेफरेंस, इन्फर्मरी, ऑर्डिनरी। ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से और बताइए। क्या लग रहा है, बोलो। ध्यान से देखो और बताओ क्या लग रहा है। हम्म, थर्ड होगा, वेरी गुड। इन इन्फर्मरी होगा। इन्फर्मरी मतलब होता है बेटा कोई ऐसा अस्पताल जो किसी के नाम से बना हुआ हो, नाम से बना हुआ मतलब उस अस्पताल का नाम किसी के नाम पर, उसको बोलते हैं इन्फर्मरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। मारिया थिंक्स द एनिमल दैट live in freedom have a sad look in their eyes। क्या बताना? अच्छा एंटोनिम बताना है फ्रीडम का, फ्रीडम का एंटोनिम बताना। देखो और बताओ, पहले सोच लो, कुछ मौका दे सोचने का तभी तो बताओगे। लिबर्टी मतलब बेटा फ्रीडम होता है, तो एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया। सरेंडर, कैप्टिवेट, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। फ्रीडम मतलब एकदम फ्री हो, कैप्टिवेट मतलब तुमको कोई पकड़े रखा हुआ है। ठीक है, आप क्या मतलब कि आप इम्प्रिजन जैसा, जैसे कि कैद होना, कैद। हम्म, कैप्टिवेट, कैच करके रखा हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्कॉर्डेंट का सिनोनिम बताओ, चार है। सर्टेन, यूनैनिमस, एबनॉर्मल, हार्मोनियस। बोलो।
कॉन्कॉर्डेंट मीनिंग होता है बीइंग इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में होना, ठीक है। कैप कॉन्कॉर्डेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट में होना। अब तुम खुद ही बताओ, तुम किसी से अग्री करोगे तो तुम्हारा रिलेशन कैसा रहेगा उसके साथ? यूनैनिमस रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा, सर्टेन रहेगा कि हार्मोनियस रहेगा? यही ना हुआ? हार्मोनी मतलब क्या होता है? हैप्पीली। हार्मोनी मतलब क्या होता है? खुशी, सब कुछ अच्छा। देखो ध्यान से, यूनैनिमस का मतलब जैसे बोलते हैं ना, यूनैनिमसली किसी का नाम ले लिए, ठीक है, बिना सोचे समझे ऐसे ही, ठीक है, यूनैनिमस। और एक है यूनैनिमस मतलब एकजुटता भी होता है, यूनिटी, यूनिटी, ठीक है। यूनैनिमस मतलब यूनिटी। देख लो, बोलो कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ठीक है, तो आप अगर सोचे तो अग्रीमेंट करने में एक ये दोनों ही जो है लेकिन ज्यादा क्लोज ये है, ठीक। चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाँ दोनों ही क्लोज है लेकिन ये ज्यादा है, अच्छा है। अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। अच्छा क्या बताना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। डेथ के लिए जब कोई खबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? कलिनेरी का तो मतलब रिलेटेड टू किचन होता है बेटा। बर्तन वगैरह नहीं होते, कलिनेरी आइटम्स होते हैं। सेनेटरी, मॉर्चुअरी और ऑब्यूचरी, कौन सा होगा बोलो? सुने होगा बहुत बार, ध्यान से, ठीक है। सेंटेनरी का मतलब आपका होता है कोई भी चीज 100 ईयर्स सेलिब्रेशन जब करते हैं, 100वीं वर्षगांठ जब किसी चीज की बनाते हैं ना, 100वीं वर्षगांठ, तो उसको बोलता है सेनेटरी। हाँ हाँ, ठीक है, सेंटेनरी, सेंटेनरी बोलते हैं उसको, क्लियर। मॉर्च्यूरी, जहां डेड बॉडीज रखी जाती है बर्न करने से पहले, वेयर। ये हो जाएगा ऑर्बिचुअरी, क्या न्यूज आर्टिकल रिपोर्ट। ऑर्बिचुअरी में देखते हैं ना किसकी मृत्यु हुई, उसमें देखते हैं। सबका मीनिंग देख लो, हो गया। गेट ईची फिट और फीट, सॉरी, गेट ईची फीट हम लोग में भी बोला जाता है। हाथ में खुजली हो रही है तो पैसा आने वाला है, पैर में ज्यादा, पैर के नीचे तलुए में खुजली हो रही है तो उसका मतलब तुम बहुत घूमने जाने वाले हो, तुम्हारी यात्रा होने वाली है, यात्रा बन रही है, ठीक है। तो ईची फिट इंग्लिश में भी यही होता है, ठीक है।
टू स्टार्ट, टू वांट टू ट्रेवल और डू समथिंग डिफरेंट, ये होगा, देख लो। और कोई भी नहीं है, गेट इची फिट का मतलब ट्रेवल वगैरह से रिलेटेड हुआ। ठीक है, मतलब लिख लोगे वांट टू ट्रेवल। ठीक है, चलो आ जाओ। मिस्टर सुकेश एंड हिज फैमिली एट द फूड ग्रीडी, एट आ गया, वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, ग्रीडी ने ग्रीडीली। 20, ग्रीडली होगा, DILY। वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, एक्सेप्शन जो था करवा दिए ना, अच्छे से याद है ना सबको, एक्सेप्शन इसका मैंने करवाया है, ध्यान दीजिएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, आसान क्वेश्चन था। 20 कर लिया हम लोग ने, 21 देखो, अरे रुको 21, ही इज स्टिल कीपिंग हिज चिन अप डिस्पाइट ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत आसान है, पहले देखो और बताओ क्या होगा। चिन अप का मतलब क्या निकल के आता है? चिन अप का मतलब क्या निकल करके आता है बेटा? टू टेक वंस चिन क्लीन एंड मॉइस्ट, नहीं। टू स्टे सेफ ड्यूरिंग डिफिकल्टी, नहीं। टू स्टे चीयरफुल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, टू सेव अदर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, नहीं। ये होगा, यानी भाई तो भी उदास होते तो हम लोग नीचे कर लेते हैं इसको, खुश रहते तो ऊपर रहता है, यानी चिन अप किए हुआ है, मुसीबत है तो भी, यानी चीयरफुल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। आओ, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टूम, पहली बार ये सीखो, TOMB क्या होता है? टूम होता है। टूम के ऊपर जो लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, टूम मतलब आपका मकबरा जो हुआ, मकबरा, ठीक है, उसके ऊपर जो लिखे हुए रहते हैं पत्थर पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं एपीटैप। एपी मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे एपिडर्मिस हुआ ना, डर्मा मतलब स्किन और एपी मतलब ऊपर, तो हो गया एपीटैप। एपी मतलब ऊपर, रिटन, समथिंग रिटन उसके ऊपर। प्रोलोग और एपीलोग का मतलब तो आपका हो गया कि मान लो किसी संवाद के पहले या किसी कोई भी आपका जैसे मान लो कोई शो शुरू हो रहा है, उसके बारे बारे में जब हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, लॉग मतलब हो गया आपका स्पीच, तो उसके पहले कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसको प्रोलॉग बोलते हैं। और शो खत्म हो गया उसके बाद कुछ बोल रहे हैं, खत्म होने के बाद, तो वो एपीलॉग हो गया। ठीक है, पोस्ट यानी पहले और बाद में। देखते हो कोई मूवी शुरू होती है तो उसके पहले कुछ स्टार्टिंग में कुछ बताया जाता है मूवी के बारे में, वो प्रोलॉग होता है। मूवी खत्म होने के बाद कुछ बताया जा रहा है, वो एपीलॉग हो गया। और पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है मालूम है? पूरी स्क्रिप्ट लिखने के बाद लास्ट में अगर उसमें कुछ ऐड किया जाए, मान लो साइन हो गया एकदम, हम साइन कर दिए और उसके बाद कुछ एडिशनल लिख रहे हैं, उसको बोला जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। देखो, लिख भी देते हैं।
आफ्टर सिग्नेचर इसलिए लिखा गया क्योंकि पता चल जाए खत्म हुआ उसके बाद कुछ लिखा गया है। ठीक है, देखो बोलो। ठीक है, सही जा रहा है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट में। स्पेलिंग्स देखना है। अच्छा, देखो इसको तो देख करने का तरीका अलग होता है। साइंटिस्ट मेटिक्यूलसली एनालाइज्ड, पहली बार में तो हमको साइंटिस्ट की स्पेलिंग गलत दिखी है। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग ही गलत है तो एक ऐसा ही गलत हो गया। दूसरे में मेटिक्यूलस की स्पेलिंग हमको गलत दिख रही है, ये ऐसे ही गलत हो गया। तीसरे में एनालाइज्ड की स्पेलिंग गलत है, तो सब थोड़ी गलत होगा लेगा, फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट भी सही है, मेटिक्यूलसली भी सही है, एनालाइज्ड भी सही है। बहुत आसान था, देखने में डर आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, और निकला क्या, फुस्सी, फुस्सी बॉम्ब जिसको बोलते हैं एकदम। ठीक है, देख लो, ध्यान से देख लो, पहले तुम लोग भी देख लो। हाँ, सब हटा रहे हैं, अब देखो एक बार ध्यान से। हो गया। ठीक है, क्या बोलते हो, फोर्थ वाला ही था ना। नेक्स्ट आ जाओ। 24, देखो 24 देखो, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज एम्फेसाइज्ड एंड एप्रिशिएटेड ट्रांसपेरेंसी। कहाँ एरर लग रहा है, एरर वाला है ना, हाँ देखो ध्यान से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम बताए हैं कि जब आपको डाउट हो कि किसके लिए लिखे, जम्मू और कश्मीर के लिए हैज लगाएं कि पीपल के लिए, तो आप ऑफ में जाना। ऑफ के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और ऑफ के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। यानी पीपल के लिए लिखा लगाओगे तो हैव होगा, हैज नहीं हैव, क्योंकि पीपल प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। बोलो तो बेटा, एरर कहाँ गया, 3 नंबर, क्या बोलते हो, सही है, सही है, ठीक है। आओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द वुमेन हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज क्रिमिनल। अंडरलाइन को सही करो, बहुत आसान है ये तो। हम्म, बोलो, देखो द वुमेन, वुमेन के लिए बोला जा रहा है, हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज क्रिमिनल, जिसको, जिसको के लिए बेटा हुम नहीं, हु नहीं, हुम आता है, हमें हुम का ऑप्शन देखना पड़ेगा। दो जगह, तीन जगह हुम है, तीनों जगह हुम है। टू हुम आई सोल्ड, टू हुम आई सेल, सेल क्यों होगा, टू हुम सोल्ड नहीं, यही है सेकंड वाला, सेकंड वाला है, देखो। तो हम लोग ने 25 क्वेश्चन आज कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे और इसका कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह और जो जो भी रहेगा वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन, जय श्री राम एंड राधे।